दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को किस बात पर सुनाया है। पहले कहानी का बैकग्राउंड आपको बताते हैं। राहुल गांधी का जो पुणे में इवेंट था छात्रों की गूंज का, जहां राहुल गांधी ने छात्राओं के साथ संवाद किया था, तो एक आदिवासी छात्रा वहां पर आई थी। छात्रा बुखार में थी, उसके बावजूद राहुल गांधी से मिलने पहुंची। सुबह से मुझे बहुत बुखार है, लेकिन राहुल गांधी के सामने जो हकीकत बयां की वो देश को शर्मसार करने वाली है और बीजेपी सरकार पर सवाल उठाती है। छात्रा ने राहुल गांधी को क्या बताया था, जरा सुनिए। हेलो राहुल जी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मैं सुबह से मुझे बहुत बुखार है, लेकिन उसके आगे की बात ये है कि मैं जो मांजरे में पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल चल रहा है, जो मेरे भाई बहन जो अनशन पर बैठे हैं, वहाँ से मैं आई हूँ। तो मुझे कहाँ बैठे हैं? मांजरे में, पुणे में ही। अच्छा, और क्या कारण क्या है? जो हमारी मांगे हैं वो इसमें लाई है। मैं आपको आगे बोलो। तो हमारी मांग है कि हमें शिक्षा चाहिए, और मैं आपको मराठी में समझाऊंगी ताकि ताकि मेरी बात है वो अकेली निशा की नहीं है, वो सब ट्राइबल स्टूडेंट की है, पूरे देश की है, पूरे महाराष्ट्र की है। इसलिए मैं आपको मराठी में बात करके बताऊंगी। ओके, इन्होंने अपने कुछ मुद्दे आपके लिए लाए हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि आदिवासी कम्युनिटी से वो बिलोंग करती है, और आदिवासी डिमांड्स के लिए इनके काफ़ी भाई बहन सारे उपोषण पे पिछले 10 दिनों से पुणे में ही बैठे हैं। क्या मेन डिमांड क्या है? इनका डिमांड एक बार प्लीज़ आप फिर से रिपीट। मेन डिमांड क्या है? मेन क्या डिमांड? जो ट्राइबल जो डिपार्टमेंट है उसने जो जीआर लागू किया है, जैसे कि जो हॉस्टल में नियमावली होगी वो उसमें लिखा है कि हम 13 साल तक ही पढ़ सकते हैं, कि 13 साल तक ही हम हॉस्टल में रह सकते हैं। और फर्स्ट डिमांड ये है उनकी कि ये जिस ट्राइबल हॉस्टल्स में ये रह रही है, वहाँ पे ऐसा रूल है कि वो सिर्फ 30 ईयर्स तक ही वहाँ पे रह सकती है। आफ्टर दैट ये सरकारी हॉस्टल है? हाँ, ट्राइबल कम्युनिटी का जो हॉस्टल होता है वो सभी सरकारी होता है। और ये सारी डिमांड्स ये लोग सीएम के पास लेके गए, और वहाँ से उन्हें बताया गया कि सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो उनका कहना है कि फिर अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप बैठे क्यों हो कुर्सी पर। और आप क्या चाहती हो, किस एज तक उसको करा जाए? ज़्यादातर 35 एज तक ही उनको 35 ईयर्स तक हॉस्टल मिलना चाहिए। आप मुझे वहाँ बुला लो, यस, मैं भी आ जाऊँगा, बैठ जाऊँगा आपके साथ। वो चाहती है कि आप वहाँ पे आए, वो खुशी खुशी आपको बुलाना चाहती है। मुझे बुला लो, मैं आ जाऊँगा। ठीक है, मैं थोड़ा दबाव और एक साथ डाल देंगे। मैं और एक बात कहना चाहूँगी, उससे तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। जैसे कि हमारे ट्राइबल हॉस्टल होते, ज़्यादातर वहाँ यहाँ पुणे में गढ़चिरौली, नांदेड़, अमरावती, वहाँ से जो स्टूडेंट आते हैं वो तो हर रोज़ घर नहीं जा पाते। और जुन्नर, जो आंबेगांव, वो तो लड़कियाँ जाकर आती है, लेकिन वो जो गढ़चिरौली के स्टूडेंट होते हैं वो नहीं जा पाते। तो हम दिवाली में या किस छुट्टी में गए और 1 महीने से ज़्यादा वहाँ पर रहे, तो वो बोलते हैं कि आप फिटनेस सर्टिफिकेट लाए। और वो फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है कि हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है, और हम जब इस बात पे आवाज़ उठाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको 1 महीने में, आप शांति से सुनिए क्योंकि ये बात बहुत ही गंभीर है। मैं कहना चाहूँगी कि हम जब उनको पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्यों करना है, तो वो बोलते हैं आपको 1 महीने में आपको जानलेवा बीमारी हुई तो, और किस संसर्गजन्य बीमारी हुई तो मैं क्या कहना चाहती हूँ उन प्रशासन को कि आपकी जो स्कूल है, जो आश्रम छाड़ा है, प्राइवेट स्कूल है, सभी स्कूलों में जो 24 घंटे एक नर्स क्यों नहीं रख पाते। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा। तो राहुल गांधी को छात्रा ने बताया किस तरह का व्यवहार किया जाता है। महाराष्ट्र में ट्राइबल महिलाओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है।
उसे लेकर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे नियम ऐसे हैं जिससे छात्र छात्राएं आहत हैं। पहली बात तो एज लिमिट रखी गई है कि 30 साल तक यही छात्र वहां पर रह सकते हैं। उसके बाद ये आरोप लगाते हैं कि छात्राएं जब घर जाती हैं तो वापस आने पर प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाता है। तो क्या ये महिला सम्मान है? आप सोच कर देखिए लड़कियों को कैसा लगता होगा जब किसी को प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए बोला जाता होगा। ये सारे सवाल इस छात्रा ने खड़े किए हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राहुल गांधी ने लंबा चौड़ा लेटर लिखा है। इस लेटर में क्या लिखा गया है उसका हिंदी अनुवाद आपको बता देते हैं कि छात्रा के साथ संवाद के बाद राहुल गांधी क्या कहते हैं। इस लेटर में राहुल गांधी कहते हैं, प्रिय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से आए आदिवासी छात्र 10 दिनों से अधिक समय से भूख हड़ताल पर हैं। आगे राहुल गांधी कहते हैं, पुणे में उन्होंने मुझे इन नियमों के बारे में बताया जो उनकी गरिमा छीनते हैं और शिक्षा हासिल करने की उनकी राह में बाधा डालते हैं। कई आदिवासी छात्र दूर दराज के गांव से आते हैं और शहरों में पढ़ाई के लिए सरकारी छात्रावासों पर निर्भर करते हैं। आगे वो कहते हैं, एक नए नियम के तहत 30 साल से अधिक उम्र के लोगों को इन छात्रावास में रहने से रोक दिया गया है, जिससे कई छात्र प्रभावित हो रहे हैं जो अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं या परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। छात्रावास असुरक्षित है और वहां अक्सर भोजन, स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं की कमी रहती है। छात्रों को चोट और यहां तक कि सांप के काटने से हुई मौतों का भी सामना करना पड़ा है। महिला छात्रों के लिए सुविधाएं तो और भी ज्यादा खराब हैं। मुझे यह जानकर झटका लगा कि लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के बाद वापस लौटने वाली महिला छात्राओं को गर्भावस्था परीक्षण और कई अन्य मेडिकल जांचों से गुजरना पड़ता है ताकि वो अपनी फिटनेस साबित कर सके। ये ऐसी अपमानजनक प्रक्रिया है जिसमें उन्हें तब तक दोषी मान लिया जाता है जब तक वो अपने आप को इसके विपरीत साबित ना कर दें। ये नियम उनकी गरिमा और मानवता पर हमला है। आगे राहुल गांधी कहते हैं, ये छात्र किसी दान या सहायता की मांग नहीं कर रहे, वो अपने अधिकारों की चीज मांग रहे हैं। उन्हें सरकार से सुनवाई कराने के लिए अपनी सेहत को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप प्रदर्शन कर रहे आदिवासी छात्रों के प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करें, उनकी बात सुने और उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करें। सादर राहुल गांधी। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राहुल गांधी सलाह देते हैं, लेटर लिखकर अपील करते हैं कि आपको खुद जाकर छात्र छात्राओं से मुलाकात करनी चाहिए। लेकिन इस बात की उम्मीद कम दिखाई देती है। अब नेता विपक्ष ने लेटर लिख दिया है तो और भी ज्यादा उम्मीद कम हो जाती है, क्योंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब ईगो पर ले लेते हैं बात को कि विपक्ष ने मुद्दा उठा दिया, अब तो सुनवाई करनी ही नहीं है। कई बार ऐसा एटीट्यूड देखने को मिलता है। हालांकि सरकारों के अंदर एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। अगर कोई सही बात है तो विपक्षी नेताओं की भी सुननी चाहिए। तो देवेंद्र फडणवीस को यहां पर छात्रों की मांग को सुनना चाहिए। बहुत सारे आदिवासी छात्र छात्राएं ऐसे हो जाते हैं जिन्हें कई बार आर्थिक हालात की वजह से, पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है। अगर दोबारा वो शुरुआत करते हैं और उनकी उम्र 30 के पार चली जाती है, मान लीजिए 32 साल तक, 33 साल तक या 35 साल तक कोई पढ़ाई करना चाहता है, अगर ऐसे कुछ छात्र हो जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है सरकारों की सेहत पर? अगर मान लीजिए सरकार इन सब हॉस्टल में सब्सिडी भी देती है कि कम खर्चे में छात्र वहां पर रह सकते हैं, तो फिर नेताओं पर हमारे यहाँ कितना खर्चा हो जाता है, नेताओं के बेवजह के कार्यक्रमों में कितना खर्च हो जाता है, कितने छात्र छात्राएं आराम से ऐसी सब्सिडी पा सकते हैं उतने खर्च में। तो जब नेताओं पर खर्च की कोई परवाह नहीं करता, तो मजबूरी में जो छात्र 30 के पार भी पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे छात्रों की रास्ता आसान हो सके, सरकारों को ऐसा प्रावधान करना चाहिए, ना कि उनके रास्ते में अड़चन डालनी चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।